गांव की सरकार का चुनाव चल रहा है। पंचायत चुनाव का तीसरा चरण 12 करौली श्रीगंगानगर में तीसरे चरण का मतदान कल होगा। आज पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। मतदान केंद्रों पर मोर्चा संभालते हुए पोलिंग पार्टियां नजर आएगी। सुरक्षा और कोविड गाइडलाइंस का भी यहां पर खासा ख्याल रखा गया है। तो आपको बता दें, कल दूसरे चरण का चुनाव हुआ था और आज पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। कल जो तीसरे चरण का चुनाव होगा उसको लेकर गांव की सरकार के चुनाव को लेकर लगातार तैयारियां यहां पर चल रही है। आमजन भी गांव की सरकार को लेकर उतना ही उत्साहित नजर आ रहा है। कल की अगर हम बात करें तो महिलाएं जो हैं वो सुबह सुबह ही पोलिंग बूथ पर पहुंच गई थी अपने मत का उपयोग करने के लिए और अब तीसरे चरण को लेकर लगातार तैयारियां चल रही है। दूसरे चरण तक कह सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ है। अब हर किसी को उम्मीद है कि गांव की सरकार को जल्द ही चुन लिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते तो आपको बता दें, इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए करौली से हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, कह सकते हैं कि कल तक शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ, आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही है, कल फिर से तीसरे चरण का मतदान होगा, क्या कुछ वहां पर हलचल? जी मैं बताना चाहूंगा, कल तीसरे और अंतिम चरण का मतदान होगा जो जिले की टोड़ा भीम और नादौती पंचायत समिति में मतदान कराया जाएगा। आज राजकीय पीजी कॉलेज से मतदान दलों की रवानगी की जाएगी। कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग जो मतदान कार्मिकों का अंतिम प्रशिक्षण है उसमें संबोधन देंगे। शांतिपूर्ण और भयमुक्त मतदान का संदेश देकर कर्मचारियों को रवाना किया जाएगा। मैं बताना चाहूंगा, टोड़ा भीम में पंचायत समिति के 32 वार्ड हैं जिनमें 163 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। यहाँ मतदान के लिए 187 बूथ बनाए गए हैं। इसी प्रकार नादौती के 17 वार्ड में पंचायत समिति प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। 76 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं, जहाँ 124 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। ठीक है मनोज, इस पूरी खबर पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए, दर्शकों को तमाम अपडेट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, 12 का रुख करते जहां से हमारे सहयोगी हंसपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। हंसपाल, क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं कल के मतदान को लेकर, क्या कुछ तैयारियां? जी प्रीति, मैं बताना चाहूंगा, बाना जिले में किशनगंज एवं शाहबाद पंचायत समिति में कल तीसरे चरण का मतदान है। 2,20,000 मतदाता यहाँ पे वोट डालेंगे। आज मतदान दलों का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रशिक्षण जिला कलेक्टर राजेंद्र विजय के द्वारा लिया जाएगा और सुबह 10 बजे मतदान दलों को प्रशिक्षण देकर 11 बजे उन्हें मतदान केंद्रों पर रवाना किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार बाना जिले में दोनों पंचायत समिति के चुनाव को देखते हुए सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। इसके लिए 38 जोनल मजिस्ट्रेट और 4 एरिया मजिस्ट्रेट को नियुक्त किया गया है और किशनगंज पंचायत समिति में 185 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जबकि शाहबाद में 131 मतदान केंद्रों पर मतदान होने हैं। जी ठीक है हंसपाल, नजर बनाए रखिएगा। आगे बढ़ते तो आपको बता दें, श्रीगंगानगर से हमारे सहयोगी सुनील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, श्रीगंगानगर की बात करें तो वहां पर क्या कुछ? प्रीति, श्रीगंगानगर में कल तीसरे चरण का मतदान हो रहा है। सूरतगढ़, पदमपुर और रायसीनगर और कुल 9 पंचायत समितियां थी श्रीगंगानगर में। बाकी बची 6 पंचायत समितियों में पहले 2 चरणों में चुनाव मतदान हो चुका है और ये 3 पंचायत समितियों में कल मतदान हो रहा है। और थोड़ी देर में यहाँ पे सभी मतदान दलों जो प्रभारी हैं उनको प्रशिक्षण देकर यहाँ से रवाना किया जाएगा। कलेक्टर, एसपी और तमाम समस्त जितने भी अधिकारी हैं वो मौजूद रहेगी। बड़ी बात ये है प्रीति कि जिला निर्वाचन अधिकारी ने कोविड नियमों के पालना के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। जो पहले दो मतदान हुए हैं उनमें कोविड नियमों के पालना में ही यहाँ पे मतदान हुए हैं। मास्क और सैनिटाइजर, जो भी मतदाता आता है मतदान दल पे वहाँ पे सैनिटाइज करवाया जाता है, उसके बाद में मतदान का प्रयोग किया जाता है। तो इसकी जो पंचायत चुनाव, जो पंचायत सरकार है वो कोविड नियमों को तहत ही यहाँ पे बन रही है। और बड़ी बात है बेटी, अब तक देखा गया है कि 70 से 71% तक यहाँ पे मतदान हुआ है और महिलाएं हैं जो बड़ी संख्या में बाहर निकल के आ रहे हैं, मतदान का प्रयोग कर रही है। पुरुष है जो जबकि महिलाओं से कम मतदान कर रहे हैं। तो अधिक से अधिक मतदान करने के लिए भी बूथ स्तर पे कर्मचारी अधिकारियों को वाली बात होगी कि वाकई ही 2 चरण तक जो यहाँ पर उत्साह लोगों में दिखाई दिया है, तीसरे चरण में वो उत्साह आने वाले दिनों में कितना दिखाई देता है, ये देखने वाली बात होगी।